हेलो दोस्तों, नमस्कार। ASMD मैथ्स क्लास में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज लेके आए हैं आप सभी के लिए वर्ग और वर्गमूल। चलिए जानते हैं वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग किसे कहते हैं सामने, चलिए देखेंगे वर्ग क्या है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। चलिए देखेंगे कैसे। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे संख्या लेते हैं 9। ये वर्ग है, किसके वर्ग हैं? 3 के वर्ग हैं। 9 यहाँ देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से, ये 3 जो संख्या है वही 3 संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल आ रहा है मेरा 9। तो इसी को कहते हैं वर्ग। जिस संख्या से गुना दे रहे हैं उतनी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे कहते हैं वर्ग। चलिए आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। 16। तो देखिए 16 को कितना संख्या से गुना करेंगे और कितना बार। 16 को कितनी संख्या से गुना करेंगे और कितना बार गुना करेंगे। देखिए जितना संख्या से गुना करेंगे उतनी बार गुना करेंगे तो वो संख्या आ रहा है 4 4 116। 4 का वर्ग होता है 16। चलिए एक दो वर्ग को देख लेते हैं। 1 का वर्ग यानी कि 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का वर्ग 2 गुना 2, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग 3 गुना 3, 3 तिया 9। ऐसे ही 5 का वर्ग 5 गुने 5, 25। 8 का वर्ग 8 गुने 8, 8 8 64। 11 का वर्ग 11 गुने 11, 11 गुने 11 121। चलिए देखते हैं। 13 का वर्ग 13 गुने 13, 13 गुना 13 169। 14 का वर्ग 14 गुने 14,
196, ये हुआ आपका वर्ग। इतना संख्या आपका हुआ वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। जिस संख्या के इकाई अंक दो, 3, 7 और 8 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं? 16, 25, 36। देखो 16 जो है वो 4 से गुना 4 है, 4 घर में। 25 जो है वो 5 से गुना जा रहा है, 5 बार में ख़त्म हो रहा है। देखिए 5, 4 गुना 4 करेंगे 16 आ रहा है, 5 गुना 5 करेंगे 25 आ रहा है, 6 गुना 6 करेंगे 36 आ रहा है। और अगर लेते हैं 12 तो ये हो रहा है 3 गुना 4। संख्या से गुना कर रहे हैं, वही संख्या तो नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है। देखिए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसमें 2 हो, जिसमें 13 हो, जिसमें इकाई अंक 3 हो, जिसमें इकाई अंक 8 हो, ये संख्या तो नहीं जा रहा है। 18 को देखते हैं, 9 गुना 3 बार में जा रहा है, लेकिन जिस संख्या से दे रहे हैं वो संख्या नहीं आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिस संख्या में 2, जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। चलिए अब देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, चलिए अब जानेंगे वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल कहते किसे हैं, चलिए जानते हैं। वैसी संख्या जिसको भागा देने पर जिस संख्या से भागा देते हैं, जिस संख्या से भाग दें वही संख्या तो भागफल में आए तो वह संख्या वर्गमूल कहलाते हैं। जैसे में 81 लिए, देखो 81 को भागा किस संख्या से देंगे जो वही संख्या आए, तो देखते हैं। इक्यासी को भागा किस संख्या से देंगे जो वही संख्या आएगा, तो 9 से देते हैं 9 बार में, तो आता है 81। तो यही हुआ आपका वर्गमूल। जिस संख्या से भागा दे रहे हैं वही संख्या अगर से भागफल में आ जाए तो उसी संख्या को वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल हुआ का वर्गमूल बराबर 9। अब देखते हैं दूसरा,
121 का वर्गमूल। 121 जो है वो संख्या है, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो इसका भी वर्गमूल देखिए ऐसे 11 कम 11 121 खत्म। ये हुआ आपका वर्गमूल। ये जो 11 आ रहा है वो हुआ आपका वर्गमूल बराबर 11। अब देखते हैं वर्गमूल होते कितने प्रकार के। वर्गमूल दो विधि से बनाया जाता है, एक गुणा विधि और एक भाग विधि। वर्गमूल दो प्रकार से बनाए जाते हैं। फर्स्ट गुणा विधि। चलिए जानते हैं गुणा विधि कैसे बनाते हैं। गुणा विधि से वर्गमूल 324, ये गलत हो गया। 324 गुणा विधि से कैसे बनाते हैं? तो 324 का एलसीएम लेते हैं। 324 का एलसीएम लेते हैं। देखिए 2 से जा रहा है, हाँ 2 से देखिए जा रहा है। 2 से 2 एक कम 2 बचा 1 हो गया 12। 2 छक्के 12, यहाँ तक ख़त्म हो गया, कट गया यहाँ से। अब देखते हैं 2 दूनी 4। अब फिर 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। 8 दूनी 16 बचा 1, बचा इसमें बचा कुछ नहीं। 8 2 से पढ़ेंगे, 2 8 16, 2 एक कम 2। चलिए अब देखते हैं। तो 2 से अब नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 1 है। 3 से देते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 2 हो गया 21। 7 या 21 हो गया 27। चलिए अब देखते हैं। फिर 3 से जा रहा है, 9 या 27। फिर 3 से जा रहा है, 3 या 9। फिर देखिए 3 से जा रहा है 1। जब पूरी कट जाए तो वो संख्या वर्गमूल होता है। तो इसका वर्गमूल क्या होता है चलिए देखते हैं। किसी संख्या पर रूट हो, किसी भी संख्या पर रूट हो उसे वर्गमूल कहते हैं। चलिए जानते हैं क्या आ रहा है। 2 2 3 3 3 और 3। तो इसका वर्गमूल निकालना है ना। तो 2 संख्या में से एक संख्या को बाहर करते हैं, फिर 2 संख्या में से एक संख्या को बाहर करते हैं, फिर 2 संख्या में से एक संख्या को बाहर करते हैं। चलिए गुना करते हैं, कितना आता है। 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो
24 का वर्गमूल बराबर हो रहा है 18। तो 324 का वर्गमूल हुआ 18। चलिए दूसरा संख्या लेते हैं। चलिए 1024 को एलसीएम देते हैं। 1024 का एलसीएम 2 से जा रहा है। 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 खत्म हो गया। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। चलिए फिर देते हैं 2 से। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 6 दूनी 2 चौके 8। 2 से पढ़ना है ना, 2 चौके 8। 2 दूनी 4। फिर 2 से दे रहे हैं। 2 एक घर में 2, 2 घर में 4, 8 घर में 16। फिर 2 से दे रहे हैं। 6 घर में 12, 4 घर में 8। फिर 2 से दिए। 3 घर में 6 और 2 घर में 4। फिर 2 से दिए। 1 घर में और 6 घर में। फिर 2 से दे रहे हैं तो ये 8 बार में जा रहा है। फिर 2 से दे रहे हैं तो 4 बार में जा रहा है। फिर 2 से दिए तो 2 बार में गया और फिर 2 से दिए तो 1 बार में गया। चलिए देखते हैं अब कितनी संख्याएं आ रहा है यहाँ पे। 10 + 24 का वर्गमूल 2 क्या बार है देखते हैं। क्या वो 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए गुना करते हैं, लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब इसमें क्या करेंगे, जब वर्गमूल है तो इसको जोड़ा लगाते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 1 5 जोड़ा। अब 5 जोड़ा लगा है तो पाँचों में से एक 2 में से एक संख्या को निकालते हैं। 2 में से एक संख्या को निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। 1 2 2 गो, 3 गो, 4 गो और 1 5 ठो। 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 4 गो 2 और 5 गो 2। देखिए ये 2 गो 2 करके जोड़ा लगाए थे, 2 करके जोड़ा लगाए थे। इसमें से एक निकालें, इसमें से एक निकालें, इसमें से एक निकालें, इसमें से एक निकालें और इसमें से एक निकालें। चलिए इसको गुना कर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 32 जो है वो 10 + 24 का वर्गमूल है 32। चलिए गुना विधि से आप समझ गए हैं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे इस पर जो भी बताया जा रहा है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल। पहली संख्या लेते हैं। चलिए 144। 144 को भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, लिख दिए 144। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए ये जो संख्या है और 3 संख्या है तो इसको जोड़ा लगाते हैं। देखिए इसको तो जोड़ा लगा दिए, 4 4 जोड़ा लग गया। एक जो बच गया वो जोड़ा तो नहीं लग रहा है, तो इससे पहले 0 अगर रखते हैं तो कोई दिक्कत
इससे बाद में जीरो रखते हैं तो बहुत हो जाता है 1440, लेकिन ई जो है एक उससे पहले अगर जीरो रखते हैं तो ई जीरो का वैल्यू, ई जीरो का कोई मान नहीं आता है, लेकिन जोड़ा लगाने के लिए रखें। चलिए अब देख भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे बनाते हैं। चलिए एक से अगर देते हैं तो जितनी बार में दे रहे हैं भागा, जितनी संख्या से भागा दे रहे हैं उतनी संख्या ही लिखना है यहाँ पे भागफल में। जिससे भागा दे रहे हैं, जिससे भागा दे रहे हैं वही संख्या को यहाँ भी लिखना है भागफल में। तब उसी संख्या को उतना बार अगर पढ़ते हैं तो कितना आता है, एक का पढ़ना है एक घर, एक एक का में एक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक जोड़ते हैं, जोड़ के चलो इसको जोड़ते हैं तो आया 2, इसको यहाँ घटा देते हैं तो कितना आता है, कुछ नहीं, 0 कट जा रहा है, कट जा रहा है तो काट दीजिए। तब अब देखिए एक संख्या नहीं उतारेंगे, भागा में तो एक संख्या उतारते थे, लेकिन यहाँ दोनों का दोनों यहाँ पे उतार देते हैं, उतार दिए नीचे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ जो लिखेंगे उसी संख्या से गुना करने पर मेरा इतना आना चाहिए। देखिए ये 2 तो है, और अगर एक रखते हैं तो एक रखते हैं तो एक रखेंगे तो एक एक का में एक, और एक दूनी 2, 21 आ रहा है तो 21 तो नहीं, मेरा यहाँ है 44। चलिए अब यहाँ 2 रख के देखते हैं, 2 रख दिए तो 2 रखते हैं तो 2 से गुना करेंगे, जो संख्या यहाँ पे रखे हैं वही संख्या यहाँ पे रखना है। जैसे कि 2 को अगर गुना करते हैं कितना, देखिए ये जो 2 था ना उससे भी गुना हो, 2 से गुना करेंगे 2, 2 दूनी 4 आ गया। अब देखिए फिर 2 का गुना करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 आ गया, तो ये संख्या कट रहा है, इसको यहाँ घटा देते हैं तो कट रहा है। तो देखिए इसमें जो वर्गमूल आता है वो भागफल जो आता है यहाँ पे उसको बोलते हैं वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल बराबर कितना आया, 12। तो 12 ही हुआ 144 का वर्गमूल। ये हुई भाग विधि। चलिए और देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे बनाते हैं। दूसरा 676, चलिए 676 को देखते हैं। तो देखिए इसमें भी तीन अंक में है, 3 अंक में है 676, इसको भी भाग विधि से बनाना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो देखिए जोड़ा जब लगाएं तो जोड़ा ऐसे होता है, और इसमें जोड़ा नहीं लगा है तो 0 यहाँ बैठा देंगे। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए भागा देने के लिए इससे नज़दीकी संख्या को देखते थे, और नहीं तो ये संख्या जो दिया है वो कट जाना चाहिए। तो देखिए 1 से अगर दे रहे हैं, एक एक का में एक, जितना से पढ़ा पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ना है। जैसे 1 दिए, यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 1 दिए तो 1 बार पढ़ें, 2 दिए तो 2 बार पढ़ें। चलिए यहाँ देखते हैं, 1 देने से 1 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 आ रहा है। अगर 3 से दिए, 3 तिया 9 आएगा, लेकिन 9 तो यहाँ नहीं है, यहाँ है 6। अब देंगे यहाँ पे 2 से, 2 दूनी, यहाँ 2 लिखें, 2 दूनी 4। अब इसको घटाते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 2। अब देखिए ये पूरा 2 दोनों का दोनों संख्या को यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, जो 276 मेरा कट जाना चाहिए। चलिए लास्ट संख्या को देखते हैं कितना है। लास्ट संख्या में 6 है, तो कितना का पहाड़ा पढ़ने पे लास्ट संख्या में 6 आ रहा है। तो देख लेते हैं पहाड़ा पढ़ के। देखिए 1 का पढ़ते हैं 1 घर तो 1 आता है, 1 तो नहीं है, 6 है। 2 का पढ़ते हैं 2 घर तो 2 दूनी 4 आता है, 4 नहीं है, 6 है। 3 का पढ़ते हैं 3 घर तो 3 तिया 9 आता है, तो का अंक में 9 नहीं है। चलिए देखते हैं 4 4 4 1 16, 4 4 तो 116 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 6 आ रहा है का अंक। अब देखते हैं अगर दहाई अंक भी आ जाए इतना के नज़दीक तो ये संख्या कट सकती है। तो लेकिन देखिए 4 लिए हैं, 4 लिए हैं ना, 4 अगर 4 लिए तो 4 का पढ़ना है, फिर 4 का 4 4 16, लेकिन यहाँ तो है 27।
तो 4 नहीं लेंगे, 27 है, 16 आ रहा है। चलिए इधर वो करके देख लेते हैं। तो संख्या लिए 4, 4 लिए, 4 4 1 16 आ रहा है। 16 तो आ रहा है, इकाई का 6 आ रहा है, लेकिन ये जो इधर 27 है और 4 का पढ़ना है, फिर 4 घर, तो देखिए आ रहा है 4 4 1 16 आ रहा है। तो ये जो 16 आया और 16 आया तो ये कितना हो गया 176। इतना तो नहीं है, 276 है। चलिए अब 5 तो लेंगे तो 5 का इकाई अंक 5 आता है। चलिए 6 लेके देखते हैं। चलिए 6 ले लिए। अब 6 लिए तो यहाँ भी 6 बैठेगा। जितना संख्या यहाँ लिखेंगे उतना संख्या यहाँ भी लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं। 6 छक 36 क्या 6 हाथ है बच्चा 3 3 6 चौक 24 24 और 3 27। ये संख्या कट गई। कितना आया मेरा वर्गमूल 26। तो 676 का वर्गमूल बराबर 26। 26 हुआ मेरा वर्गमूल। चलिए और देखते हैं। एक संख्या ऐसा लेंगे जो 0 में हो। जैसे में 100 को ही लेते हैं। 100 डबल 0 है, तो एक नोट में ये भी लिख लेना है डबल 0 है। चलिए इसको बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्या बोले थे, 2 संख्या में जोड़ा लगाना है। तो ये 2 संख्या जोड़ा लग गई, लेकिन ये संख्या जोड़ा नहीं लगा तो इसमें 0 बैठा है। चलिए देखते हैं। 1 1 में 1, 1 1 में 1, ये 2 हुआ, ये खत्म हो गया। दोनों 0 यहाँ उतार हैं। अब देखिए यहाँ कितना लिखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 से गुना करेंगे। तो 0 से गुना किया 0 0 0, खत्म हो गया। कितना आया मेरा वर्गमूल 10। तो 100 का वर्गमूल बराबर 10। ये वर्गमूल आपको समझ में आया। चलिए एक 3249, इसका वर्गमूल देखते हैं। 32 4 9। चलिए इसका वर्गमूल देखते हैं। तो क्या बोला था मैंने कि जब भी वर्गमूल बनाना है तो दो संख्या को जोड़ा लगाना है। 2 संख्या को जोड़ा लगाते हैं। ये संख्या जोड़ा लग गई, ये संख्या भी जोड़ा लग गई। चलिए अब गुना करते हैं। कितनी संख्या से गुना करेंगे जो 32 आएगा मेरा। तो 32 कितनी संख्या से गुना करने पर आता है देखते हैं। जिस संख्या से गुना करेंगे उतना बार ही गुना करना है। जैसे कि अगर 1 रखते हैं तो 1 का 1 घर पढ़ना है, 2 रखते हैं तो 2 का 2 घर पढ़ना है, 3 रखते हैं 3 का 3 घर पढ़ना है, 4 रखते हैं 4 का 4 घर पढ़नी है। अब देखते हैं कितना रखने पर 32 आ रहा है। तो देखिए नज़दीकी में देखते हैं। 5 गुना 5 करते हैं तो 25 आ रहा है, लेकिन 6 गुना 6 करते हैं 36 आ रहा है। 36 तो यहाँ नहीं है, तो 36 नहीं है तो 32 है। जब तो 32 से कम आ रहा है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 घर। तो 5 का 5 घर पहाड़ा पढ़ें तो आया 25 मेरा। कम पढ़ना है तो इसकी ज़्यादा नहीं जाना है, तो 25 आया। तो 5 यहाँ जोड़ देते हैं तो कितना हुआ 10। चलिए इसको घटाते हैं। 2 में से 5 तो नहीं गया, 1 इससे यहाँ पे चलिए 12, 12 में से 5 जाने पर 7, ये तो कट गया। चलिए अब दोनों का एक संख्या नहीं उतारेंगे, यहाँ पे दोनों संख्या यहाँ से नीचे में लाते हैं। ला दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना संख्या लिखेंगे जिससे इतना बार गुना करने पर मेरा 749 आ जाए। तो देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में है 9। तो अगर 3 रखते हैं 3 तिया 9 आता है, लेकिन 3 तिया 9 तो आ रहा है। तो यहाँ कितना आ रहा है 103। तो 10 से गुना करेंगे 3 तो 300 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो है 700। तो चलिए यहाँ रख के देखते हैं 7 7, तो यहाँ भी रखेंगे हम 7। अब गुना करते हैं 7 7 49, 49 का 9, 49 का 9 9 लिखें। लेकिन यहाँ पे हम क्यों लिखें 49, क्योंकि 7 से 0 का पहाड़ा पढ़ना है तो 0 आता है, तो वही 4 यहाँ लिख दिए। अब देखो 7 एकम 7, पूरी संख्या कट गई ना। तो 3249 का वर्गमूल बराबर
57 होता है। यही हुआ मेरा वर्गमूल। चलिए दोस्तों, वर्गमूल आज समाप्त होता है। आप लोगों को वर्गमूल सीखने में कैसा लगा? चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल को बेल आइकन दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन करने से इस चैनल पर जितनी भी गणित बताया जाएगा सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुंचेगा, इसीलिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।